हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज अपने नारनौल दौरे के दौरान जहां 20 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया, तो वहीं नारनौल में बनी सैनी धर्मशाला का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोयले को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत हो गई है और जल्द ही कोयले की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी 25 दिनों का कोयला मौजूद है, वही किसानों को भी बाजार भाव और सरकारी समर्थन मूल्य का 600 रुपए प्रति क्विंटल किसानों के खाते में 17 अक्टूबर तक सरकार डालने का प्रयास करेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज नारनौल का दौरा किया, जहां उन्होंने लघु सचिवालय स्थित एक कार्यक्रम में जिले की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें से जिले में बनने वाली 8 सड़कें भी शामिल है। इन पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में नारनौल के साथ लगता बाचौद हवाई पट्टी ऐसा पहला स्टेशन है जहां स्काई ड्राइविंग होती है। उन्होंने कहा कि बाचौद हवाई पट्टी पर 3 मई रोज को हम यहाँ ला पाए हैं। अब रूटीन में उनके प्लेन इस हवाई पट्टी पर आकर ओवरऑल ठीक होकर यहाँ से जाते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यहीं पर 100 बच्चों के लिए पायलट ट्रेनिंग शीघ्र ही शुरू की जाएगी, जिसमें 50% प्राथमिकता हरियाणा के युवक युवतियों की होगी। ये काम 1 से 1.5 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कोयले कमी को लेकर कहा कि कल ही उनकी केंद्र में बातचीत हुई है और शीघ्र ही कोयले की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी 25 दिन के कोयले का स्टॉक मौजूद है। किसानों को बाजरे का समर्थन मूल्य दिए जाने को लेकर कहा कि 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जिन किसानों ने अपनी फसल सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड करवा रखी है, उन्हें दे दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रयास है कि 17 अक्टूबर से पहले उनके खाते में ये राशि भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज नारनौल में सैनी सभा द्वारा निर्मित सैनी धर्मशाला का उद्घाटन किया है। वही नांगल चायधरी में जट धर्मशाला का उद्घाटन और एक शहीद की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम रहा है। सैनी सभा की धर्मशाला के उद्घाटन को लेकर सभा के प्रधान भगवान दास सैनी, सभा के महासचिव के श्री नदन सैनी व धर्मशाला निर्माण समिति के चेयरमैन मुखराम सैनी ने कहा कि इस धर्मशाला के उद्घाटन के बाद अब 36 बिरादरी के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। चाहे विवाह शादी हो या फिर जो छात्र छात्रा यहाँ परीक्षा या फिर टेस्ट देने के लिए आती है, उन्हें बहुत ही कम दाम में रुकने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इस धर्मशाला पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत आई। नांगल चौधरी गोथड़ी सड़क से मोरू में सड़क का 130 लाख रुपए की लागत से गांव बसीरपुर में जो सड़क के दोनों तरफ नाले जो बनने हैं, साइड ड्रेन। छात्रों के इस पावन पर्व पर आपके बीच में जो आने का मौका मिला और लॉन्ग पेंडिंग जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स थे, आज उनकी छुट्टी क्या लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और मेजॉरिटी रूरल कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने के प्रोजेक्ट्स आज उनकी नींव रखी गई है और मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र के अंदर कनेक्टिविटी इनसे बेहतर होगी। साथ में आज एयरपोर्ट का हमने निरीक्षण भी किया है और खुशी होती है साझे करते हुए कि पूरे देश का इकलौता स्काई डाइविंग अगर कहीं होती है तो वो हमारी बाचौद की एयर स्ट्रिप पे होती है। आज उनसे भी चर्चा करी है। मैं कोशिश करूँगा अगर प्रोग्राम से जल्दी फारिग हो गया तो मैं भी आज यहाँ उनका डाइव कर जाऊँ। साथ में आपके 3 MROs को हम यहाँ पर ला पाए हैं और उसके अंदर रेगुलरली उनके एयरक्राफ्ट आकर यहाँ ओवरऑलिंग होकर जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस एरिया को एक नए, मैं कहता हूँ, विंग्स देगी, वो पायलट ट्रेनिंग के लिए FTO यहाँ लाना, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ आया है, जिसमें 100 बच्चे उनने ट्रेन पर एनम कमिट करे हैं, जिसमें 50% प्राथमिकता जो होगी वो हरियाणा के युवा युवतियों को, और उनके ऑपरेशन भिवानी में, क्योंकि उनकी परमिशन लगभग कंप्लीट है, जल्द 100 बच्चों के शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो परमिशन महेंद्रगढ़ की आनी है, मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ पर भी विमान लाकर वो ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। खाली सैनी सभी समाजों के लिए, कोई ब्याह भी कर सकता है, सगाई भी कर सकता है, रिश्ता भी कर सकता है, प्रोग्राम भी कर सकता है, सभी के लिए है। और सैनी समाज के
हमने इसके अंदर रखा है भाई कोई भी समाज हिंदुस्तान में से कहीं से भी सैनी समाज का बच्चा यहाँ पर पेपर देने आता है, हम उनको फ्री रखेंगे। सरकार केंद्र सरकार से वार्ता में है। हमारे पास आज के दिन भी लगभग 25 दिनों का कोयला यहाँ पर उपलब्ध है। मगर कल जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने मीटिंग लेकर ये श्योर किया है कि दिल्ली और हरियाणा के कोयले की सप्लाई को एडिशनल रैक्स देकर रेलवे से हम सपोर्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में कोई ऐसा संकट हमारे सामने आएगा। जिस दिन ये निर्णय लिया गया कि हम भावंतर के अंदर एमएसपी को टच करवाएंगे, उस दिन बाजरे का रेट 1650 रुपये मार्केट में था। आज के दिन रेट कम हुआ है, पर हमने ये एश्योर किया था कि फार्मर आज बेचे कल बेचे या 2 महीने बाद बाजरा बेचे, अगर वो रजिस्टर्ड है तो सरकार प्रति एक फार्मर को 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से उसके खाते में जो एवरेज यील्ड है उस हिसाब से पैसा ट्रांसफ़र करेगी। और हमारा अक्टूबर महीने के अंत तक का ये निर्णय था। मैं उम्मीद करता हूँ और जाते ही चंडीगढ़ इसकी मीटिंग भी मैं लूँगा कि हम 17 तारीख जो संडे है उससे पहले 600 रुपये किसान के खाते में भेजवाएं। नहीं, तीसरा भी है। शहीद की मूर्ति का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे वीर योद्धा की मूर्ति का अनावरण है, जिसने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए। ये तो बिल्कुल सामाजिक कार्यक्रम है और हमारा ये प्रयास भी रहा है कि समाज को बराबर और उद्धार की ओर हम लेकर जाने का काम।